दोस्तों एमएसएमई का जो फोर्थ चैप्टर है फाइनेंसिंग ऑप्शंस एंड मोड्स, इसका अभी तक हमने इसके 5 पार्टों में इस चैप्टर को समझा। अब हम छठे पार्ट में देख लेते हैं कि हाइब्रिड कैपिटल क्या होती है, हाइब्रिड कैपिटल क्या होती है और एंजल फंड क्या होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि जो हाइब्रिड कैपिटल होती है, हाइब्रिड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है। ठीक है, hybrid capital invariably refer to a combination of equity. Hybrid capital invariably refer to a combination of equity and debt with the capacity to convert as equity at a particular growth stage of the company. ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हाइब्रिड कैपिटल होती है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, इक्विटी का और डेट का। जब डेट और इक्विटी दोनों प्रकार की कैपिटल को एक में ऐड कर लिया जाता है तो वो हाइब्रिड कैपिटल कहलाती है। कौन सी कैपिटल कहलाती है? हाइब्रिड कैपिटल कहलाती है। यानी हम इसको साधारण भाषा में समझें कि जैसे मान लीजिए कोई XYZ एंटरप्राइज है। अगर कोई एंटरप्राइज है XYZ तो उसका कुछ तो पैसा, मान लीजिए 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें 50,000 रुपये उसने अपने खुद के लगाए, जो प्रोप्राइटर है उसने 50,000 रुपये खुद के लगाए और 50,000 रुपये उसने इक्विटी पे यानी छोटे छोटे शेयरों में बांट करके 10 लोगों से 20 लोगों से मनी इकट्ठा किया और उनसे कहा कि भाई जो भी हमारा इस पे प्रॉफिट होगा, जो भी हमारा एंटरप्राइज प्रॉफिट अर्न करेगा उसका एक जो भी शेयर बनेगा आप लोगों को दिया जाएगा। किसके प्रपोर्शन में? जो आपने इक्विटी दी है, जितने परसेंट में इक्विटी दी है उसके प्रपोर्शन में आपको क्या किया जाएगा, इसका प्रॉफिट आप लोगों को शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड कैपिटल क्या होती है। सिंपल सा हाइब्रिड कैपिटल दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इक्विटी और डेट का। ठीक है, आगे थोड़ा देख लेंगे। विद कैपेसिटी टू कन्वर्ट एज इक्विटी एट अ पार्टिकुलर ग्रोथ स्टेज ऑफ कंपनी, और एक क्या करती है कि एक पर्टिकुलर ग्रोथ स्टेज पे कंपनी चली जाती है, मतलब एक अच्छा ग्रोथ करती है। वेंचर कैपिटल क्या होती है, आइए देख लेते हैं वेंचर कैपिटल के बारे में। वेंचर कैपिटल रेफर टू अ इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड, वेंचर कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है जो इंडिपेंडेंट मैनेज की जाती है एंड डेडिकेटेड पूल्स ऑफ कैपिटल, जो डेडिकेटेड पूल्स ऑफ कैपिटल हैं उनको इसमें किया जाता है। दैट डिसाइडेड टू पुट इन एन इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेटली हेल्ड हाई ग्रोथ कंपनीज। कहने का मतलब है वेंचर कैपिटल उस केस में आती है जब एक कोई कंपनी होती है वो बहुत हाई ग्रोथ में चल रही होती है, तो वहाँ पर वो वेंचर कैपिटल क्या करता है, छोटा फंड कई एक लोगों से मतलब प्राइवेट तौर पर ले लेता है, फर्म ले लेती है, कंपनी ले लेती है। तो वो जो छोटा फंड प्राइवेटली लिया गया है जो कि क्या हुआ, इक्विटी के रूप में कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट से अटैच रहता है, तो वो आपका वेंचर कैपिटल हो गया। यानी कि हमने अभी तक इसमें देखा था कि जो हमारा वेंचर कैपिटल होती है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वेंचर कैपिटल क्या होती है। वेंचर कैपिटल का मतलब ये सिंपल सा ही हो जाएगा कि जब कोई भी नई फर्म, नई कंपनी जब बनाई जाती है उस समय उसको फंड की ज़रूरत होती है, तो उस समय वो कंपनी क्या करती है कि विभिन्न लोगों से, जब वो कोई संस्था भी हो सकती है, वो कोई फर्म भी हो सकती है, तो वहाँ से वो प्राइवेटली तौर पर क्या करता है, फंड इकट्ठा कर लेती है और थोड़ा फंड 2, 4, 6 कंपनियों से या 2, 4, 6 लोगों से जो कंपनी पैसा लेती है, उस पैसे को ही जो पैसा उस कंपनी में लेकर के लगाती है, तो बस वही पैसा क्या कहलाता है, वेंचर कैपिटल कहलाता है। ठीक है, वर्डिंग एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि इसकी वर्डिंग क्या है, क्योंकि कभी कभी सिंपल सा उसमें ऑप्शन में आ जाता है कि वेंचर कैपिटल किससे रेफर करती है। ठीक है,
तो आपको एग्जिस्टिंग यही वर्ड याद रख लेने हैं कि जो वेंचर कैपिटल है रेफर करती है टू इंडिपेंडेंटली। कभी कभी वहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा डिपेंडेंटली, तो ऐसे आपको नहीं करना। इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड एंड dedicated pools of capital that decided to put in equity or equity linked investment privately held his high growth company, और वो हाई ग्रोथ कंपनी में अपना इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है एंजल फंड। एंजल फंड एग्जाम में बहुत आता है, एमएसएमई एग्जाम में भी आता है, जीआईबी में भी आता है और सीआईआईबी में भी आता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, ये क्या मेनली क्या है कि द नेम ऑफ ऑरिजिनेट फ्रॉम द एंजल्स द फंडेड थियोरेटिकल प्रोडक्शन इन यूएसए, कि जो एंजल फंड्स हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए में। इनका ऑरिजिनेशन इसके जो प्रगति, इसकी जो उन्नति, इनका जो जन्म हुआ एंजल फंड का, वो यूएसए में हुआ। ठीक है, इनके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, इस लाइन को आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम में एग्जैक्टली यही लाइन आती है कि उसमें होता है कि जो एंजल फंड होते हैं, एंजल फंड रेफर टू, नीचे लिखा रहेगा दे आर फिलोएंथ्रोपिस्ट बट आर इंटरेस्टेड टू सब्सटेंशियल रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, या उसमें लिखा रहेगा दे आर नॉट, कहीं कहीं पर तो आर लिखा रहेगा, कहीं पर नॉट लिखा रहेगा, तो ये आपको देखना, तो ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है, सिंपल, क्योंकि इसमें एक भी वर्ड आगे पीछे चेंज नहीं होता है। आर नॉट बट, ठीक है, यानी एंजल फंड जो होते हैं दे आर नॉट फिलोएंथ्रोपिस्ट बट आर इंटरेस्टेड इन द सब्सटेंशियल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जो फंड होते हैं, एंजल फंड होते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि एक परोपकार में दे दिए हैं, एक परोपकारी फंड नहीं होते हैं। इनका सीधा सा इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट ये होता है कि इस पर हमको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, सब्सटेंशियल रिटर्न मिले, किस पे? जो हमने फंड लगाए हैं, जो फंड लगाए गए हैं। जो एंजल फंड का सीधा सा मतलब है कि ये कोई परोपकारी फंड नहीं है, इनका सिंपल सा वही उद्देश्य होता है कि ये सब्सटेंशियल रिटर्न लें, कहाँ से? अपने इन्वेस्टमेंट से सब्सटेंशियल रिटर्न लें। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।